और अभी जब नतीजे आए थे तो नतीजों पे कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि विपक्ष को सनातन का श्राप ले डूबा। बावजूद इसके मंथन करने की बजाय अब भी गठबंधन के कई नेता ऐसे हैं जो सनातन को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और इसी तरीके की बयानबाजी एक बार फिर हुई है और ये बयान जो है एक बार फिर उसने बीजेपी को मौका दे दिया है विपक्ष को घेरने का। इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी कि आखिर बार बार क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है। कभी उदयनिधि स्टालिन, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य और कभी इस तरीके से जो सेंथिल कुमार है उनका ये बयान आता है। एक के बाद एक कई ऐसे नेता हैं और एक लंबी फहरिस्त है जो विवादित बयान इन दिनों दे रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है इस वक्त जिसमें देवेंद्र प्रमुख है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, मनोज तिवारी, नेता कांग्रेस, डॉक्टर परमवीर सिंह, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और यतिमा चेतनानंद है, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं मनोज जी आपसे करूंगा। कभी छोटे स्टालिन, कभी सेंथिल कुमार, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य और कभी कोई और नाम, गठबंधन के नेता क्यों बार बार इस तरह के विवादित बयान देते हैं? कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। राजनीति में हर राजनीतिक दल जो है जिससे राजनीतिक गठबंधन है और किसी राजनीतिक गठबंधन का कोई राजनीतिक दल किसी प्रकार का बयान देता है तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना हो सकता है? वो उनका अपना निजी बयान है, उस निजी बयान पे हमारा उससे कोई संबंध नहीं है और हम उससे इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं। अब रही बात हिंदू धर्म और सनातन की, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे समझ में नहीं आता। अभी भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जहां चुनाव हुए, अभी जहां जीती है, माफ कीजिएगा, जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो उन लोगों ने जुमलों के बल पे जनता को दिवा स्वप्न दिखाए, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के खातिर अब फिर एक चर्चा शुरुआत हो गई सनातन धर्म पे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि आज तक जब भी ये इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को बता सकते हैं कि वो किस प्रकार के हिंदू धर्म के हिमायती हैं, किस प्रकार के सनातन धर्म के हिमायती हैं। चिन्मयानंद वाले सनातन धर्म के या कुलदीप सेंगर के सनातन धर्म के, हम लोग जो लोग हिंदू हैं, हम लोग विवेकानंद के सिद्धांत को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को हम लोग आत्मा से आसक्त करते हैं और उसका दिखावापन नहीं करते, उसको देखते नहीं। आपने कहा मनोज जी, नहीं मैं सुन लूंगा, लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हैं ना, मैं वहीं पे थोड़ा सा रोक के आपसे उस पर भी चाहता हूं कि आप इस पे सफाई दें। आप कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ठीक है, उनका व्यक्तिगत बयान होगा, उदयनिधि का भी व्यक्तिगत बयान होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जब एक गठबंधन होता है ना और उसका चाहे भले ही दूसरे दल का नेता बयान दे तो दूसरे दल की जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई आप इन लोगों के साथ रहेंगे जो सनातन को बार बार अपमानित कर रहे हैं, या फिर आप इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जवाबदेही तो आपकी भी है, सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। अभी भी साथ रहेंगे इनके या फिर अलग हो जाइए इनसे? मैं उसका जवाब आपको देता हूं। राजनीति में जो गठबंधन हुआ करते, भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के दल थे, या नीतीश कुमार जी से उनका गठबंधन था, और आपको याद होगा कि एक बयान आया था कि पूरे बिहार के डीएनए के ऊपर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार प्रदेश के लोगों के डीएनए के ऊपर शंका करके भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के चारित्रिक किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन इस बिहार की जनता के पक्ष में दिया था, बिहार की जनता के लिए उनका क्या संदेश था? तो इस प्रकार जब ये बयान आया था प्रमोद जी, निजी बयान होते हैं। मनोज जी, जब ये बयान आया था इस पे खूब चर्चा हुई, खूब इस पे विश्लेषण इसका हुआ, खूब इस पे डिबेट भी हुई, मुद्दे पे सवाल भी पूछे गए, लेकिन अभी का ये मुद्दा है कि देखिए अभी जब नतीजे आए तो आप ही की पार्टी के नेता ने कहा था कि सनातन का श्राप ले डूबा है विपक्ष को, उसके बाद भी इस तरह के बयान आप ही के सहयोगी दे रहे हैं। तो क्या आप अभी भी इस गठबंधन में बने रहेंगे या खुद को अलग कर लेंगे? कि अगर आप कह रहे हैं कि हम चूंकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी की, कांग्रेस पार्टी ने भी की है। देखिए, हमारे नेताओं का बयान आया है, जो वरिष्ठ नेता उनका बयान आया, आपने सुना होगा, अधीर रंजन जी ने भी बोला था कि उनके बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते
और हम कोई जरूरी नहीं है कि गठबंधन में किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्येक नेता का निजी बयान से कोई राजनीतिक दल उससे इत्तेफाक रख सकती हो। ये कोई प्रतिबद्धता नहीं है। उनका अपना निजी बयान है, उनकी अपनी निजी सोच है। लेकिन नुकसान तो कांग्रेस को भी होता है ना सर। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हाँ मनोज जी, लेकिन देखिए ठीक है उनका निजी है आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं तो नुकसान तो फिर आपको भी भुगतना पड़ता है ना, उसका खामियाजा तो उठाना पड़ता है। जनता को तो बीजेपी तो फिर एक मुद्दा बनाती है ना कि देखिए साहब ये सनातन को गाली देते हैं, देखिए इनके ये नेता दे रहे हैं, वो मुद्दा बनता है, उसका प्रचार होता है, प्रसार होता है, सभाओं में उसके जरिए साधने की कोशिश की जाती है मतदाताओं को। मनोज जी चलिए, कुछ दिक्कत आ रही है, मैं लौटूंगा, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जिस तरह का ये बयान आया, चूंकि आप लोगों ने भी इसको पूरी तरीके से इसको लपका शुरुआत में ही, और इसके जरिए कांग्रेस को भी घेरा, अन्य पूरे गठबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। बार बार आखिर क्यों सनातन को लेकर, हिंदुओं को लेकर, गोमाता को लेकर और इस तरह से राम लेके, रामचरितमानस को लेकर बार बार क्यों विवादित बयान दिए जाते हैं, बाद में फिर माफी मांग ली जाती है? देखिए राजेश सर, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूंगा इस पर। ये जो बयान आया है ये कोई ऐसा बयान नहीं है कि इसे कोई नेता किसी भी पार्टी का अपनी मर्जी से दे सकता है। ये बड़ा प्री प्लान बयान है और विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति थी। हमेशा 60 वर्षों तक इस देश में ये चीज रही है कि अभी जो जातिगत जनगणना की बात चली थी पीछे, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट उस पर कहती रही कि ये जाति और धर्म से काम चलने वाला नहीं है। वो समय निकल गया कि हिंदू मुसलमान कराया, उसका लाभ उठा लिया। कोई एमवाई को समीकरण को लेता था, कोई ठाकुर ब्राह्मण को लेता था, कोई ओबीसी को लेता था और अपना काम निकाल जाता था। लेकिन 2014 के बाद जो इस देश में बदलाव आया, उससे विपक्ष जो सदमे में है कि वो जो है करे तो करे क्या। अल्पसंख्यक को तो हमेशा साधता हुआ आया, 60 वर्षों में उन्होंने किया यही तो किया, सिर्फ अल्पसंख्यक को साधने का काम किया है। उसका उन्हें विशेष ज्ञान हो चुका है, पूरा उसका उनको प्रशिक्षण के तौर पर उसको यूज कर रहे थे। और तीसरा जो ये काम दो स्टालिन जैसे नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर बेटे तक लेकर, और एक जुबान तक नहीं खुली राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। बड़े शर्म की बात है कि आप जो है पहले तो स्वयं राम को काल्पनिक बताते रहे, राम सेतु के स्तुति पर जो है आपने बचाते रहे कि बोलने के लिए तैयार नहीं है, कहीं अस्तित्व नहीं है। और राम मंदिर निर्माण होने के बाद, देश की भावना समझने के बाद कहने लगे हम तो ताला खोलने वाले थे। अरे भैया कहीं तो टिको आप। मैं तो ये कहता हूं कि आप राम विरोधी हैं, आप राम की बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल मत करिए, लेकिन जिसके साथ खड़े वहां तो ईमानदारी से रहिए। आप जब वहां की बात आती है तो फिर हाथ बांध कर आगे कलावे के लिए कर देते हैं और अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब उधर जाते हैं तो सर पर टोपी रख लेते हैं। तो ये दोहरी रणनीति भारत का कम से कम वो सनातनी जो बहुसंख्यक के रूप में इस देश में 60 वर्षों से सहता हुआ आ रहा था, वो समझ चुका है। और ये कि जो है आपको जो परिणाम आया ना, इस तरीके से आप सर्वे वगैरह भी थोड़ा सा फेल हुए हैं कि मध्य प्रदेश वगैरह जैसी स्थिति है, ये कहीं ना कहीं एक पहचान लेनी चाहिए कि ये देश सनातनियों का था, है और रहेगा। बहुसंख्यकों को ये देश दान में नहीं मिला, विरासत में नहीं मिला, संघर्ष में मिला और उनका अधिकार था तब मिला, और बंटवारे में जिसका जो था उसको मिला। ये ईमानदारी से मिला है, यहाँ सम्मान और सनातन के साथ रहना है। और इस संस्कृति का सम्मान करना है। तो ये जनता आपको रख सकती है, नहीं तो नेताओं की बात नहीं है, ये जनता की बात है, हमारी धमकी नहीं है। आप घुमाना मत इसको, मेरी बात को। चेतनानंद जी, जनता जनार्दन जानती है कि किसका देश है, किसको देना है। ठीक है चेतनानंद जी, ये जो बार बार सनातन को लेकर विवादित बयान, अपमानित करने का काम किया जा रहा है, ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है? क्या इतना आसान हो गया है कि आप पहले कुछ भी बोल दो सनातन को लेके, गौ माता को लेके, और फिर उसके बाद माफी मांग लो या फिर खेद प्रकट कर दो या आप निजी बयान उसे बता दो? ये आस्था को आहत करने वाली बात नहीं है क्या? आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप जरा 2014 से पहले थोड़ा सा पीछे जाइए, जहां एक विधेयक तैयार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, सोनिया गांधी जी द्वारा एक विधेयक तैयार कराया गया था, सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज के जो बयान है, जो स्टालिन दे रहे हैं,
जो स्टालिन कुमार दे रहे हैं वो किस तरीके के बयान है, क्योंकि उसमें बहुत स्पष्ट था, हिंदुओं को हिंदुओं से बांटने की नीति उसमें तैयार की गई थी। अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को पूरे संपूर्ण भारत पर राज करने की नीति तैयार की गई थी। उसमें कहा गया था कि भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर जो लोग अल्पसंख्यक होंगे उनको संपूर्ण अधिकार होगा, वो किसी के भी घर में रह सकते हैं, वो किसी की भी बेटी को उठा सकते हैं। आप जरा उसको, वो 20-22 पन्नों का विधेयक है, वो तो ईश्वर को कुछ और मंजूर था। सनातनियों की आस्थाएं बहुत मजबूत है, सनातनी अपने कर्म पर और संघर्ष पर डटा रहा, जिसका परिणाम आज हम लोग देखते हैं कि 3 राज्यों में फिर से भाजपा आई है। नहीं तो ये बहुत सोची समझी 2011 से चल रही साजिश है। अगर वो विधेयक लागू हो गया होता तो आज सनातन कहीं भी नहीं होता। सनातन को समाप्त करने की साजिश एक बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है और ये षड्यंत्र के तहत दिए जा रहे बयान है। ये सनातन की आस्थाओं पर तो आघात कर ही रहे हैं, लेकिन सनातन पर जितना आघात होगा, सनातन उतना मजबूत होगा, सनातन उतना प्रबल और प्रचंड होकर, प्रखर होकर निकलेगा। और ये हम लोगों ने 3 राज्यों में स्थापित कर दिया है कि आप रामचरितमानस जलवा लीजिए, आप भारत जैसे देश में जिसकी आत्मा में प्रभु श्री राम बसते हैं, हाँ। जो व्यक्ति पैर नीचे पलंग से सोने के बाद में उतारता है, पहले राम राम करता है, हाँ। उसकी प्रतियां, उस ग्रंथ की प्रतियां जलवाई गई। आप एक बार किसी और ग्रंथ की प्रतियां जलवा कर देखिए जिसपे खुली हिंसा का न्योता दिया जाता है और सर तन से जुदा करने वाले किसी कन्हैया लाल का कृत्य कर देते हैं। हाँ। लेकिन हम उसका जवाब देना जानते हैं, हम सहिष्णुता से उसका जवाब दे रहे हैं। और दक्षिण भारत, क्या पूरे भारत में ही सनातन का, आप दक्षिण भारत को अलग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उत्तर भारतीय गौमूत्र जो औषधि है, गौमूत्र जिसको औषधि के रूप में पूरा संसार मानता है, पूरा भारत नहीं वर्ल्ड मानता है, उसको आप ये कह रहे हैं कि गौमूत्र की भूमि है, वहां हो सकता है, दक्षिण भारत में नहीं हो सकता। हम दक्षिण भारत में भी आकर आपको ये बताने वाले हैं कि भारत की भूमि है, ये सनातन की भूमि है और ये हमारी भूमि है। ठीक है। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, ये चूंकि इससे पहले भी डीएमके के जो नेता है उन्होंने विवादित बयान दिया था, छोटे स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन ने। अभी फिर एक बयान आ गया सेंथिल कुमार का कि बीजेपी को गोमूत्र स्टेट वाली पार्टी बता दिया। हार के बाद भी ये जो नतीजे आए उसका असर भी गठबंधन के इन दलों पे नहीं हो रहा? अब भी सनातन को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, कहीं गाय का जिक्र करके, कहीं दूसरे तरीके से।